मोहम्मद यूनुस जिस पाकिस्तान से गले मिल रहा है, उस पाकिस्तान की हालत क्या है वो बता देते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आत्मघाती हमला हुआ है। तुर्बत इलाके में पाक सेना के काफिले को टारगेट कर दिया गया है। हमलावर ने पाकिस्तानी सेना की बस को निशाना बनाया है। हमले में 12 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये हमला, ये तस्वीरें टीवी पर, पाकिस्तान लगातार कह रहा था वो तालिबान को सबक सिखाकर रहेगा और एयर अटैक से उसने ऐसा करने की कोशिश भी की, लेकिन टीटीपी, तालिबान और बीएलए इस वक्त एक तरीके से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसमें नुकसान पाकिस्तान की आर्मी को ज़बरदस्त हो रहा है। प्रोफेशनल आर्मी कही जाती है पाकिस्तान की, लेकिन जिस तरीके से वो ट्रैप में फंस रही है इन सारे संगठनों के, उसे देखकर ये लगता है कि वहाँ की सरकार हकीकत, असल चीज़ों पर ध्यान देने की जगह इस बात पर ज़्यादा ध्यान दे रही है कि बांग्लादेश को भारत के खिलाफ कैसे किया जाए, बनिस्बत कि अपने सैनिकों को कैसे ठीक से ट्रेन किया जाए। ये हमला आज एक हमला नहीं है, इसके अलावा भी कई हमले हुए जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक और बड़ा हमला जो है वो पाकिस्तानी सेना पर किया है। जानकारी के मुताबिक तुर्बत इलाका जो बलूचिस्तान में पड़ता है, वहां पर पाकिस्तानी सेना के एक काफिले को निशाना बनाया गया है, जिसमें कई पाकिस्तानी सेना के जवानों के मारे जाने की खबर जो है वो आ रही है। आपको बता दूं कि ये हमला जो है वो तुर्बत में रोड पर उस वक्त हुआ जब पाकिस्तानी सेना की एक गाड़ी जो है उस इलाके से गुजर रही थी और वहाँ एक बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद उस गाड़ी ने जो है वो आग पकड़ ली और पूरे जो मौका था वहाँ पर उस वक्त वहाँ पर दहशत मच गई। तुरंत इसके बाद पाकिस्तानी सेना के जो एडिशनल ट्रूप्स थे उन्होंने जो है वहाँ पर उस मौके पर पहुँचने के सिलसिला जो है शुरू किया है ताकि वो वहाँ पर सेना के जवानों को इवैक्यूएट कर सके। मगर लगातार जो बीएलए के हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर इस 2024 की बात करें तो बीएलए ने थोड़े दिन पहले ही ये डाटा शेयर किया था कि उन्होंने कई अटैक जो है वो पाकिस्तानी सेना पे किए हैं, जिसमें 280 से ज़्यादा लोग जो पाकिस्तानी सेना के हैं वो मारे गए हैं, जबकि कई जो हैं वो जख्मी हुए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है, जो बताता है कि वो अपने बलूचिस्तान को मुक्त पाकिस्तान से करवाने के लिए लगातार जो जंग लड़ रहे हैं उसमें वो बने हुए हैं। और उनकी ये साफ संदेश जो है वो पाकिस्तान को जो बार बार देते हैं, ना तो वो किसी तरह से पाकिस्तानी सेना या सरकार और ना ही चीन का कोई इंटरफेरेंस अपने बलूचिस्तान में चाहते हैं, और इसी को लेकर लगातार वो इस तरह के हमलों को अंजाम देकर पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। कल देर शाम हुआ यह हमला बीएलए की तरफ से यानी बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से हुआ था, जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लगातार पिछले कई दिनों से लड़ाई लड़ रही है। लेकिन उससे पहले हुआ हमला पाराचुनार का था, जहां पर टीटीपी ने हमला किया था और 19 के करीब पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इस हमले में भी 12 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ी के ऊपर यह हमला किया गया है। पूरी गाड़ी में आग लगी हुई दिखाई पड़ रही है, उसके साथ 2 और वाहन जलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बलूचिस्तान के पूरे इलाके में बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि पाकिस्तान वहां से दोहन कर रहा है संसाधनों का। सीपीईसी भी वहीं से निकाला जा रहा है और इसके चलते वहां के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, वो वैसे ही गरीबी में जी रहे हैं और पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठा रहा है। दरअसल जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो बलूचिस्तान एक अलग देश के तौर पर था, लेकिन पाकिस्तान ने बलात बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया और बाद में पूरी दुनिया की बिरादरी को यह भी बता दिया कि ये उसी का हिस्सा है और उसी के हाथ में है। अब टीटीपी, तालिबान और बलूच लिबरेशन आर्मी एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ ये हमले कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान को खासा नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। जैसे ही जुड़ेंगे हम और जानकारियां उनके जरिए हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल हमले की तस्वीरें देखिए। मेरे सहयोगी अजय जांडियाल मेरे साथ बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं। जैसे ही जुड़ेंगे मैं उनसे बात करूंगा कि इस हमले के पीछे वजह क्या है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं तालिबान की, जिसने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया है। तालिबान के हमले से पाकिस्तान छटपटा कर रह गया है। पाकिस्तान तालिबान का तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, उल्टा उस देश के खिलाफ साजिश के तार बुन रहा है, जिससे वो हर बार मुंह की खाता है। पूरा मामला क्या है, स्पेशल रिपोर्ट देखिए। तालिबान की एक छोटी सी टुकड़ी ने बता दिया, दिखा दिया कि पाकिस्तान की औकात क्या है, हैसियत क्या है। खुद को परमाणु पावर कहने वाली पाकिस्तान की सेना तालिबान के तांडव के बाद या तो अपनी चौकी छोड़कर भाग रही है या फिर सरेंडर कर रही है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अभी भी बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। कह रहे हैं तालिबान को कुचल देंगे। मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। मुआशी इस्तेहकाम होगा तो ऑटोमेटिकली मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। पिछले 9.5 महीने में बैरूनी और अंदरूनी खिलफशार का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी हैज बिकम अ चैलेंज टुडे। इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। तारा चनार में जो कुछ हुआ इंतहाई अफसोसनाक हुआ। ये नहीं होना चाहिए। ये साल पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली में बहुत मुमिद माविन साबित होगा। पाकिस्तान की जो बैरूनी तरसीलात हैं उनमें पिछले 5 माह में 34% इजाफा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज तारीख के सबसे ऊंची सतह पे है। हमारे चावल की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उसने हमें तकरीबन $4 अरब हमारे कौमी खजाने में जमा कराए। चीनी की एक्सपोर्ट के जरिए भी तकरीबन $500 बिलियन पाकिस्तान के खजाने में आया या आ रहा है। ये चीनी एक्सपोर्ट ना होती अगर स्मगलिंग जारी रहती। अगर हमने ग्रोथ की तरफ आगे जाना है, इट हैज टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। बिजली की कीमतों में हमें खातर खा कमी करनी है, जिसके ऊपर दिन रात काम हो रहा है। लेकिन शहबाज की बातें सिर्फ हवा हवाई है। पाकिस्तान की बुज़दिली का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि तालिबान से निपटने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक ताजिकिस्तान के सामने हाथ फैलाने पहुंच गए। उनका प्लान पाकिस्तान के दुश्मन को दोस्त बनाना है। और अब तालिबान को लेकर पाकिस्तान का एक और प्लान सामने आ गया है। क्या है ये प्लान? ये जानने से पहले पाकिस्तान की एक और कायराना हरकत के बारे में जान लीजिए। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर रात के अंधेरे में अफगानिस्तान पर हमला किया। अफगान मीडिया के मुताबिक रात करीब 1:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने डूरन लाइन के पास खोस्ट प्रांत के अली शेर जिले में अटैक किया। पाकिस्तानी सेना ने तालिबान के ठिकानों पर रॉकेट दागे, जिसका तालिबान ने भी करारा जवाब दिया। दोनों सेनाओं के बीच ये गोलीबारी सुबह 5 बजे तक चलती रही। तो क्या ये मान लिया जाए कि तालिबान ने पाकिस्तान को जंग में फंसा दिया है? ये खाली साख की बात नहीं है कि इंटरनेशनल साख आपने तो हवाई हमला कर दिया, उसके जवाब में जो हो रहा है आपसे नहीं संभल पा रहा। आप अभी तक पैसे के लिए दूसरों के पास जाते थे, अभी आप अब सिक्योरिटी के लिए भी दूसरों के पास जा रहे हो, मतलब ताजिकिस्तान के पास जा रहे हो, बचा लो करके। किसी के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं। थोड़ा सा चाइना को छोड़ के बाकी ईरान, अफगानिस्तान, एक तरफ भारत आता है। किसी के साथ भी अच्छे नहीं है। अब जब अफगानिस्तान ने शरेआम स्टार्ट कर दिया, एकदम अपने 15,000 लड़ाकू भेज दिए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है। इनकी सेना को वैसे भी लड़ने की आदत ही नहीं रही है, तो अभी वो तालिबान से रोज मार खा रहे हैं। जब चाहे वो जिस चौकी पे कब्जा कर रहे हैं, पुलिस स्टेशनों पे कब्जा कर रहे हैं, तो मतलब बुरी तरह फंस गए हैं। लेकिन अब जो पाकिस्तान करने जा रहा है उससे उसका खात्मा तय है, क्योंकि ऐसा करके वो शेर की मांद में सिर डालेगा। इस शेर का नाम हिंदुस्तान है। पाकिस्तान के प्लान हिंदुस्तान का खुलासा हो चुका है। ये खुलासा खुद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी ने किया है। पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देने जा रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान का जो असल प्लान है उसका खुलासा आज इंडिया न्यूज करने वाला है। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और नवाज शरीफ के बेहद करीबी नजम सेठी ने एक टीवी शो में कबूल किया कि पाकिस्तानी सेना TTP और तालिबान का बदला अब भारत से लेने की तैयारी में है। PCB के चेयरमैन रह चुके नजम सेठी ने बताया, इस ट्रेनिंग से पाकिस्तानी सेना और बांग्लादेश की आर्मी के बीच दोस्ती बढ़ेगी, विचारधारा का प्रसार होगा और संपर्क बढ़ेगा। इससे पाकिस्तान को 2 फायदे होंगे। इस दौरान नजम सेठी ने यह माना कि पाकिस्तानी सेना इस समय बलूचिस्तान में विद्रोहियों के हमले से जूझ रही है। दूसरा, TTP पाकिस्तानी सेना की जान ले रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि नजम सेठी जो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, पाकिस्तान उसमें कामयाब हो पाएगा? पाकिस्तान कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, वो कभी हिंदुस्तान की बराबरी नहीं कर सकता।
हिंदुस्तान से 21 कभी साबित नहीं हो सकता, हमेशा 19 ही रहेगा। 3 जंगों में उसे करारी हार मिली है और ये बात इसकी गवाह है। पाकिस्तान को भी पता है कि वो हिंदुस्तान से सीधा टक्कर नहीं ले सकता, इसीलिए अपनी फितरत के मुताबिक पाकिस्तान एक बार फिर साजिशों का जाल बुन रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो नहीं जानता वो ये है कि हिंदुस्तान को सांपों के दांत तोड़ने का हुनर पता है। पाकिस्तान कितनी ही साजिशें रच ले, आखिर में उसे मुंह की ही खानी पड़ेगी, जैसे उसे इस वक्त तालिबान से खानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।